नमस्कार दोस्तों इसी माह के आखिर में अ, संत कबीर को भी याद करने का दिन आ रहा है, कबीर जयंती। मित्रों, एक बात बड़ी अजीब लगती है जब साहित्य के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। साहित्य को पढ़ने वाले लोग इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, स्वर्ण काल। और वो स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, किस आधार पे कहा गया है? वो इसलिए कि एक ही काल खंड था जिसमें कबीर भी थे, सूरदास भी थे, तुलसीदास भी थे। ऐसे लोग बकायदा इस पूरे के पूरे काल को अपने अपने रंग में रंगे हुए थे। और एक ख़ासियत जो है इस काल की, इन शख्सियतों की, ये है, इन शख्सियतों का जहाँ तक वैचारिकता का मामला है, कोई आपस में मेल भी नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। कबीर निर्गुणपंथी थे, वो तो हरि मेरे पियू मैं तो राम की बहुरिया, वो कबीर थे। जब वो कबीर थे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, तो वो एक मस्त मौला फक्कड़ फ़कीर जो ज़िंदगी में ये मान कर चलते थे कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अरे पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो इतनी बड़ी शख्सियत के, जितनी बड़ी शख्सियतें वो कैसे एक काल खंड में जब सामने आती हैं तो मूल्यांकन करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कौन आगे कौन पीछे कुछ नहीं किया जा सकता। और इसी रंग में देखिए, सूरदास जन्म से अंधे, 1,00,000 पदों वाले सूर सागर की रचना, 1,00,000 पदों वाले। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पद भी रोज़ रचा जाए तो कितना समय खा जाता है। और उसमें हर एक पद है, ऐसा लगता है कि सामने एक तस्वीर है और तस्वीर का विवरण देते हुए, बाकायदा उसका एक पूरा ब्यौरा देते हुए, बारीकी से उस तस्वीर की हर चीज़ को नोट करते हुए, हर चीज़ को बयान करते हुए एक एक पंक्ति कही गई, एक एक पद जो है इस प्रकार से चलता है कि मन नाही 10-20, एक उनका एक बाकायदा एक भ्रमर गीत है कबीर का, सूरदास का, जो इसी सूरदास की रचनावलियों का एक हिस्सा है। भ्रमर गीत में एक भंवरे के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण के बारे में बात करती हैं। और कृष्ण भी कई बार सोचते हैं कि इतनी दीवानी गोपियाँ, अगर मैं यहाँ से चला गया, मेरी भूमिका तो बहुत बड़ी है, तो उतनी भूमिका में ये पीछे क्या करेंगी। तो उन्होंने उद्धव को बुलाया, अपने एक बौद्धिक मंत्री को, अपने दोस्त को जो बुद्धिवादी था। वो कहता है कि ये व्यर्थ की बातें हैं, ये विरह वेदना, ऐसा कुछ नहीं होता। समय सबसे बड़ा एक प्रकार से मरहम है और समय सब बातों को भुला देगा। कृष्ण आपको भी ये भूल जाएंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम प्रयास कर लो यार, तुम उनको समझाओ, कोई ज्ञान का मार्ग उनको बताओ, शायद वो समझ जाएं तो मुझे भी तकलीफ़ कम होगी। उद्धव जाता है और उद्धव समझाता है, तो उनका एक ही तर्क होता है गोपियों का कि उद्धव मन नाही 10-20, कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अरे को आराधे ईश, तुम्हारे ईश्वर को कौन याद रखे, हमारा तो एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया। तो एक प्रकार से समर्पण भाव की जो एक पराकाष्ठा, चरम सीमा, वो सूरदास में दिखाई देती है। और तीसरे तुलसीदास, हर पंक्ति एक मुहावरा, जो भी रचा वो ऐसा रचा कि वो ज़ुबान से उतरने का नाम ही नहीं लेता। वो एक सांस्कृतिक लहर की एक पहचान बन गया। मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपसे बांटूं कि ये वो समय था जब धर्म की बात भी होती थी, संप्रदायों की बात भी होती थी, ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग रास्तों की बातें भी होती थी, निर्गुण और सगुण आपस में बिल्कुल बटे हुए थे। और ये वही वक्त था जब शिव के भक्त अर्थात शैव और विष्णु के भक्त वैष्णव, ये भी आपस में लठ लेकर सामने आमने खड़े हो जाते हैं कि शिव बड़े के विष्णु, इस बात पर भी लड़ाइयाँ होती थी। और ऐसे काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की 2 पंक्तियाँ कहकर एक ऐसा समन्वय का
समन्वय की ऐसी एक बयार बहा दी जिससे पता लगता है कि जब आदमी मन का सच्चा हो और इस बात के लिए प्रयासशील हो कि सभी की एक रूपता दिखाई दे, तो उस वक्त तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में राम के मुख से एक दोहा कहलवाया है जो शैवों और वैष्णवों की जो जूझती हुई लाठियां थी उनको नीचे झुकने पे मजबूर कर देता है। उसमें राम कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने हूँ न भावा। कुछ शिव का द्रोही होकर मेरा दास अगर मुझे राम मार्गी का दास अपने आप को कहता है तो वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शिव और राम ये अलग अलग स्वरूप नहीं है, ये एक ही शक्ति पुंज, एक ही ऊर्जा के पुंज के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले महानायक हैं। इनको अलग अलग करना असंभव है। तो मित्रों, ये एक वैचारिक धरातल पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक ही कालखंड, अलग अलग दिशाओं वाले व्यक्ति और इतनी सशक्त रूप में अपनी बातें कह गए कि आज 500 बरस बाद भी गोस्वामी तुलसीदास का हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की संख्या लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। अब तो यह है कि जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, MBA वगैरह के कोर्सेज, उनमें भी हनुमान को प्रबंधन का, मैनेजमेंट का गुरु माना गया है कि इससे बड़ा प्रबंधक कौन होगा। जब उसने देखा कि एक संकट है, मुझे मेरे ज्ञान में सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर समझ में ना आई तो दूसरे जो मेरे महानायक हैं लक्ष्मण, उनकी मूर्छा नहीं टूट पाएगी और वो अंतिम सांस ले लेंगे। तो उस वक्त उसने ये सोचा कि जब समझ में नहीं आ रही कौन सी बूटी ले जानी है तो पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। ये मैनेजमेंट का एक गुण जो है ये आज भी कायम करता है कि जब कोई सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती तो उसका व्यापक रूप ले आओ, उसका एनालिसिस प्रयोगशाला में, लेबॉर्ट्री में लाके कर लो, और इसको एक मैनेजमेंट का एक सबक माना गया है और आज भी उसका उल्लेख खूब होता है और उसको मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी पुकारा जाता है। तो मित्रों, ऐसी अजब की शख्सियतें, ऐसी गज़ब की शख्सियतें हमारी अपनी दुनिया में हुई हैं। जब वर्तमान विषमताओं का दौर है, टकराहटों की ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं, उस सारे माहौल में ऐसी शख्सियतें बिल्कुल अच्छे ढंग से संदेश देती हैं कि अरे भाई किस बात में उलझे हो। और कभी भी आज देखिए कि जैसे अब राम नाम सत्य है के बिना राम से कथा आरंभ होती है और राम नाम सत्य पे समाप्त जीवन की कथा होती है, वैसे ही कबीर को कभी भी राम मार्गी शाखा से अलग करना संभव ही नहीं है। यद्यपि वो निर्गुण पंथी थे, लेकिन अब राम का प्रभाव मंडल ऐसा कि वो ऐसा समाया कि वो उसकी सांस्कृतिक चेतना की पहचान बन गया। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतों को याद करना, बार बार याद करना, समय समय पर याद करना, जब हम कंट्राडिक्शंस की ज़िंदगी, विरोधाभासों की ज़िंदगी जीने पर विवश हो जाएं, ऐसी शख्सियतों को याद कर लीजिए, सारे विरोधाभास, कंट्राडिक्शन धुल जाएंगी। शुक्रिया दोस्तों।